आइए दोस्तों देखते हैं आज की वीडियो में यूपी पुलिस 2024 में पूछे गए चारों शिफ्टों में क्षेत्रफल के क्वेश्चनों को देखते हैं। कोई भी आयतन का क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, चारों शिफ्टों में क्षेत्रफल के ही क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलते हैं बिना कुछ देरी के, आपको वीडियो में आखिर तक बना रहना है। चलते हैं बिना कुछ देरी के। पहली शिफ्ट का पहला ही क्वेश्चन है, वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 13.86 हेक्टेयर है। 3.2 रुपये प्रति मीटर की दर से इसकी बाढ़ लगाने की लागत ज्ञात कीजिए। अब 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर दे रखा है, और ना भी दे रखा होता तो हमें याद रखना है कि 1 हेक्टेयर किसके बराबर होता है, 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और क्वेश्चन के हिसाब से क्या है 13.86 हेक्टेयर है। अब ये हेक्टेयर है तो मैं हेक्टेयर है तो 1 हेक्टेयर में कितना है 10,000 मीटर स्क्वायर है, तो मैं इसमें 10,000 की गुणा करके इसे किस में बना लेता हूँ, इसे मैं मीटर स्क्वायर में बना लेता हूँ। अब पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर। अब देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, अब ये कितना आ गया 1386 गुणा 100। अब काट लीजिए इसे, 11 दूनी 22 और 11 एकन 11, 11 दूनी 22, 11 छक्के 66 और 2 से काट दी, 2 छक्के 12, 2 तीन 6। अब आर स्क्वायर का मान क्या आ गया, आपको कभी भी गुणा नहीं करनी है, आपको इसके फैक्टर करनी है। 63 के 9 गुणा 7 और एक हमारे पास 7 ये है और गुणा 100। अब आप देखिए, अब ये स्क्वायर है तो इस पर वर्गमूल लग जाएगा, तो 9 में से 3 निकल आया और 2 7 में से 1 7 निकल आया और 100 में से क्या आ गया 10 आ गया। तो आर की वैल्यू क्या आ गई 210। तो उस वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या क्या थी, उस वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या क्या थी, उस वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या थी 210। अब उसने पूछा है कि 3.2 प्रति मीटर की दर से इसकी बाढ़ लगाने की लागत क्या होगी। अब उसने मीटर में बोला प्रति मीटर। अब वृत्ताकार मैदान के चारों ओर हमें क्या लगानी है, बाढ़ लगानी है। इस वृत्ताकार मैदान के चारों ओर हमें क्या लगानी है, बाढ़। तो मतलब क्या पूछा है हमसे, परिमाप यानी परिधि। तो हम जानते हैं वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर। क्या होती है वृत्त की परिधि 2 पाई आर। अब 2 पाई का मान 22/7 और आर त्रिज्या कितनी है हमारी 210। और हमसे पूछा है कि बाढ़ लगाने की लागत क्या होगी, तो बाढ़ कितना लगेगा, इतना मीटर लगेगा, इतना मीटर आ गया। और लेकिन 1 मीटर पर खर्च कितना है 3.2 रुपये का है, तो इतना मीटर है, इतने मीटर पर कितने का खर्च होगा, तो मैं 3.2 की गुणा कर दूंगा, तो ये हमारा टोटल खर्च आ जाएगा। अब देखिए काट लेते हैं, 1 जीरो से 1 जीरो और 7 तिया 21, तो ये कितना आ गया 22 दूनी 44, 44 तिया 3 चौक 12, 3 चौक 12 13 गुणा 32, तो हमारा इतना रुपया आ जाएगा। अब हमको 132 में 32 की गुणा करनी है, तो आपको गुणा कैसे करनी है, 132 है तो आपको 32 को 30 + 2 में तोड़ना है। आप इसकी आसानी से गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4, आपको ऐसे ही गुणा करनी है, 9 2 11, तो आंसर क्या आ गया, ये आ गया। तो वृत्ताकार बाढ़ लगाने की लागत क्या होगी, वो होगी 4,224 रुपये। तो ये आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं, चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़का 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 25 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर दौड़ने में कितना समय लेगा। अब एक लड़का है और उसने क्या बोला है, वर्गाकार मैदान है, वर्गाकार मैदान है, हम जानते हैं वर्ग की प्रत्येक भुजा समान होती है। अब वो 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, अब ये वर्ग की भुजा, ये भी 25 मीटर है, ये भी 25 मीटर है, ये भी 25 मीटर है और ये भी 25 मीटर है। अब एक लड़का 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 25 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान के चारों ओर, अब चारों ओर लड़का चलेगा तो परिमाप पर चलेगा, और हम जानते हैं वर्ग का परिमाप क्या होता है 4a। क्या होता है वर्ग का परिमाप 4a, या आप वो तो परिमाप तो हमेशा भुजाओं का योग ही होता है, या आप 25 को जोड़ लीजिए 100 मीटर आएगा। और हमारी ए क्या है, ए है हमारी 25 मीटर। ए क्या है, वर्ग की भुजा क्या दे रखी है 25 मीटर। तो परिमाप देख लेते हैं, वर्ग का परिमाप होता है 4a। तो लड़के ने दूरी कितनी चली इसके चारों ओर पर 100 मीटर,
उसने पूछा है कि 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है लड़का, तो 100 मीटर की दूरी तय कर रहा है, तो कितना समय लगेगा। हम जानते हैं समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी तो 100 मीटर है, 100 मीटर है। अब देखिए चाल किस में है, ये चाल है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो मैं इस चाल को 5/18 तक किस में बना लेता हूँ, मीटर प्रति सेकंड में। अब दूरी हमारी मीटर में और चाल हमारी मीटर प्रति सेकंड में, तो समय किस में आएगा, हमारा सेकंड में आएगा। तो अब देखिए ये 18 ऊपर चला गया, 100 गुणा 18 और 9 गुणा 5, तो 9 से 2 बार और 5 से 20 बार, तो 20 दूनी 40। तो वृत्ताकार मैदान के चारों ओर दौड़ने में लड़के को कितना समय लगेगा, 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 40 सेकंड लगेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये फर्स्ट शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। आइए देखते हैं सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन। सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, त्रिभुजाकार खेत का आधार उसकी ऊंचाई से 3 गुना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है एग्जामिनर ने, बोला है त्रिभुजाकार खेत का आधार जो है इसकी ऊंचाई से 3 गुना है। तो मैं ऊंचाई को x ले लेता हूं, तो आधार कितना होगा, 3x हो गया। उसने बोला खेत की जुताई की लागत 24.68 रुपये प्रति 100 मीटर स्क्वायर के अनुसार 333.18 रुपये है, तो इसका आधार ज्ञात कीजिए। अब क्या होता है, आप 24.68 रुपये में कितना खेत की जुताई करते हो, 100 मीटर स्क्वायर जुताई करते हो, लेकिन आपने खर्च किया 333.18 रुपया। तो मैं ये देख लेता हूँ आपने खेत की कितनी जुताई की, कितने मीटर स्क्वायर जुताई की, खेत का क्षेत्रफल देख लेता हूँ। तो 100 और तो ये कितना आ गया, 1 रुपये की वैल्यू इतनी आ गई, इतना क्षेत्रफल आ गया। तो आपने इतने रुपये खर्च किए, तो इतने रुपये का क्षेत्रफल कितना, तो इस खेत का क्षेत्रफल आ गया इतने मीटर स्क्वायर। आपने 333.18 रुपये में इतने मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की जुताई की। अब मैं इसे एक साथ ही काटूंगा, पहले मैं इस क्वेश्चन को रख लेता हूं, एक साथ ही काट पीट करूंगा। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल जानते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार, आधार कितना है 3x, और ऊंचाई, ऊंचाई कितनी x, और क्षेत्रफल कितना है इतना, मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल अब 24.68 333.18। अब काट लेते हैं, देखिए तो पॉइंट से पॉइंट खत्म हो गया। अब इसे पहले 2 से काट देता हूँ, 2 एकन 2, 2 ये 2 से काट, 2 एकन 2, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, 2 पंजे 10, 2 नीम 18। अब इसे 3 से काट लेता हूँ, 3 से काट रही है, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 3 तिया 9। अब इसे मैं 2 से काट लेता हूँ, 2 छक्के 12 और इतने बार। अब आप देखिए ये 5553 है, ये 617 है, तो 9 सत्ते 63, 9 छक्के 54, हाँ 9 बार कट रही है। 617 से 5553 कितनी बार कट रही है, 9 बार। तो x गुणा x कितना होगा, x स्क्वायर, तो 9 ये है और 100 ये है, तो 9 गुणा 100 कितना हो गया, 900। तो x का मान कितना आ गया, 30, और किस में आएगा, मीटर में आएगा, क्योंकि वो मीटर स्क्वायर था। तो x का मान आ गया 30 मीटर। लेकिन हमसे क्या पूछा, आधार, आधार पूछा, आधार कितना था 3x, x की वैल्यू कितनी है 30, तो 30 दिया 90 मीटर। आधार क्या था, 90 मीटर। अगर ऊंचाई पूछता तो ऊंचाई कितना होती, 30 मीटर। तो ये भी आपके क्लियर हुआ होगा टाइप। ये सेकंड शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट शिफ्ट की नेक्स्ट क्वेश्चन। चलते हैं, क्वेश्चन है, एक लॉन आयत के आकार का है जिसकी भुजाओं का अनुपात 2:3 है। लॉन का क्षेत्रफल 600 मीटर स्क्वायर है। लॉन की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब एक लॉन आयताकार है जिसकी भुजाएं ये 2 और 3, ये अनुपात है, तो मैं अनुपात के साथ ए ले लेता हूँ। लेकिन हमें ये नहीं बताया कि लंबाई ये चौड़ाई ये है। अब उसने क्षेत्रफल बोला है। अब ये लॉन आयत के आकार का है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब इसमें कोई सी भी लंबाई हो सकती है, कोई सी भी चौड़ाई हो सकती है, क्योंकि हमें इसमें बताया नहीं है कि लंबाई ये चौड़ाई ये है। कितना है, 600 मीटर स्क्वायर, तो 2 तिया 6 और 6 से ये 100 बार, तो ए स्क्वायर का मान कितना होगा 100, तो ए का मान आ गया 10 मीटर।
ए का मान कितना आ गया 10 मीटर। हमसे पूछा है लॉन की चौड़ाई क्या है, तो एक भुजा तो आ गई 10 दूनी 20, एक आ गई 30, लेकिन 30 कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसका मतलब है इसने चौड़ाई एग्जामिनर ने ये मानी है और लंबाई ये मानी है। लंबाई 3a मानी है और चौड़ाई 2 मानी है, 2a मानी है। तो 2 और a का मान कितना है 10, तो 10 दूनी 20 मीटर। तो आयत की चौड़ाई कितनी है, आयत की मतलब जो आयताकार लॉन है उसकी चौड़ाई कितनी है 20 मीटर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट शिफ्ट का। 2 वर्गों के परिमाप 52 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर हैं। ये हमारा लास्ट शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन है। 2 वर्ग हैं, वर्ग की प्रत्येक भुजा समान होती है। इस वर्ग का परिमाप कितना है 52 है और इस वर्ग का परिमाप कितना है 20 है। और तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है। तो वर्ग का परिमाप कितना होता है 4a। तो 2 वर्ग है, मैं इसे भुजा को a1 ले लेता हूँ क्योंकि 2 वर्ग दिए गए हैं। तो वो कितना है 52 है और इसका कितना है a2, इसे मैं a2 से दर्शा लेता हूँ इसकी भुजा को 20। तो यहाँ से इस वर्ग की भुजा आ गई 4 से 52 13 बार और इस वर्ग की भुजा आ गई 5। अब उसने बोला है तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए, तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है। इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है एक तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल। तो मैं इसकी भुजा को बड़ी ई मान लेता हूं। अब उसने बोला है इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों के अंतर के बराबर है इसका क्षेत्रफल। हम जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर। तो a1 का स्क्वायर माइनस a2 का स्क्वायर बराबर किसका होगा a स्क्वायर, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल a स्क्वायर होता है। अब a1 का मान कितना है 13, 13 का वर्ग होता है 169 और a2 कितना है 5, 5 का वर्ग होता है 25 a स्क्वायर। अब 169 में से 25 गया 144, 144 होता है 12 का वर्ग। तो और ये किस में आएगी सेंटीमीटर में। उसने पूछा है तो इस वाले वर्ग की भुजा क्या आ गई 12 सेंटीमीटर। इस वाले वर्ग की भुजा क्या थी 12 सेंटीमीटर, लेकिन हमसे तीसरे वर्ग का परिमाप पूछा है। तो वर्ग का परिमाप कितना होता है 4a, तो 4 और इस वर्ग की भुजा क्या 12 सेंटीमीटर, तो 12 चौक 48 सेंटीमीटर। तो इस तीसरे वर्ग का परिमाप कितना होगा 48 मीटर। तो दोस्तों ये पूछे गए थे आपके यूपी पुलिस में चारों शिफ्टों में क्षेत्रफल के क्वेश्चन, आयतन का कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।